क्या आईएमएफ के प्रोग्राम की हमें कर्ज मिलने के बाद एक महंगाई का नया तूफान भी आएगा? देखिए, महंगाई का तूफान मैं समझता हूँ बहुत हद तक अभी आ चुका है। जो गैस अच्छा। की कीमतें बढ़ी, जो बिजली की कीमतें बढ़ी, जो इजाफी टैक्स सामने आया, इसका जिसको हम लैग पीरियड कहते हैं, इसका असर लगभग अगले 4 से 8 हफ्तों तक हमको नजर आता रहे। कम होंगी, इसका जवाब हुकूमत अवाम को देने से अभी तक तो इनकारी है। सारी मुश्किल शराइत मिनोअन मान चुके हैं। कर्ज प्रोग्राम कब बहाल होगा? हुकूमत के सवाल पर आईएमएफ भी अब टाल मटोल से काम ले रहा है। मुल्क की इकॉनमी वेंटिलेटर पर है, मगर पाकिस्तान और आईएमएफ हुकाम के जो मुज़ाकरात हैं ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक मीटिंग्स होती हैं जिसमें डूमोर के मुतालबे तो सामने आते ही हैं, मगर डॉलर सामने नहीं आते। हुकूमत भी आईएमएफ की शराइत पर बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर चुकी है और आवाम की भी अब बस हो चुकी है। अब एक बार फिर वर्चुअल मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकेंगे? क्या डिले का शिकार जो कर्ज प्रोग्राम है ये बहाल होने जा रहा है? अगर प्रोग्राम बहाल होता है तो क्या मजीद महंगाई का तूफान आएगा? पीडीएम हुकूमत की जो मीठी गोली है, हम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये अब गोली अवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है, जिसे अवाम निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। मिफ्ता इस्माइल की जगह वजारत खजाना संभालने वाले डार साहब की तजुर्बाकारी आईएमएफ को एक आंख नहीं भा रही है, ना ही अवाम को कोई फ़ायदा दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत फिर इक़्तिदार में करने क्या आई थी? मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत के पास क्या वाकई कोई प्लान, कोई मुआशी प्लान, कोई पॉलिसीज़ मौजूद हैं, या डंक पाव पॉलिसी से काम लिया जा रहा है? नाज़रीन, मुल्की गुर्बत का ये आलम है कि माली मदद को ही दोस्ती का पैमाना बना दिया गया है। दोस्त मुल्क चीन से 50 करोड़ डॉलर मिलने से कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ बड़े तो हैं, मगर अभी भी एक महीने की दरामदाद के लिए ये नाकाफ़ी हैं। क्या पाकिस्तान आईएमएफ की डिमांड के मुताबिक चंद महीनों में अपने ज़र मुबादला उस लेवल पर ले जा पाएगा? क्या आईएमएफ के साथ ताख़ीर का शिकार जो स्टाफ लेवल मुआहदा है, इस पर दस्तखत होने से जो पाकिस्तानी मईशत है इसमें कुछ ये मुस्तहकम कुछ हो जाएगी? क्या आवाम को भी कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? क्योंकि मुल्क में महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कारोबारी तबके के निस्बत जो सैलरी बेस्ड लोग हैं ये ज्यादा परेशान हैं, जिनकी बैठे बिठाए तनख्वाहें कम हो गई हैं लेकिन खर्चे बढ़ चुके हैं। मुल्क में एक साल में बढ़ती महंगाई का असर कुछ ऐसे हम समझें कि साल भर पहले 50,000 रुपए कमाने वाले की तनख्वाह आज 15,750 रुपए कम हो चुकी है। साल भर जो है पहले 50,000 रुपए में गुजारा करना जो था वो ऐसे ही है आज जैसे 34,250 में। ऐसे में मिडिल क्लास तबके के लिए सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब टूट चुका है। शहरी कर्ज मांग मांग कर अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, मगर हुकूमत बददस्तूर तसल्लियां देने में लगी हुई है। मार्केट्स में हुकूमती रेट नहीं है, हर घंटे के बाद चीजों का रेट बदल जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। यहां भी खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। सवाल यह है कि आवाम के जख्मों पर मरहम कब रखा जाएगा, रखा भी जाएगा या नहीं? क्या मुल्क में महंगाई का सबब आलमी वजूहात है या हुकूमती नाअहली है, या जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं ये इसकी सबसे बड़ी वजह है? मौजूदा सारी सूरत हाल का वे आउट क्या है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मौशूआत मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो कल से दोबारा वर्चुअल डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं, कोई उम्मीद नजर आती है कि आईएमएफ से पैसे मिल जाए हमें? देखिए, जो तरीका है कार है इन आलमी इदारों का, उसमें आईएमएफ वाले से अभी जो बाकी रह गया है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। मालूम नहीं अभी वो कितनी दूर है। हुकूमती ज़राए अगर उनकी बात मानी जाए तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद एक स्टेप आता है जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। उसके बाद फिर एक बोर्ड की मीटिंग आती है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 8 मार्च की डेट है बोर्ड की मीटिंग में, उसमें पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग आएगी। अच्छा, इस डिले में की वजूहात क्या हैं? हम तो सब कुछ मान भी रहे हैं, एक के बाद दूसरी शर्त, दूसरी के बाद तीसरी शर्त, फिर डू मोर, हम वो भी करने को तैयार है। उसके बावजूद क्यों ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? क्या है, ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं जो हम लोग मान नहीं पा रहे हैं? देखिए, 2 बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें कोई जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। आईएमएफ जो है वो उधार देने वाला इदारा है, उसके सियासी मालिकान भी हैं, और उधार देने वाला इदारा
उधार लेने वाले थे वही कुछ करता है जो इस वक्त आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी हमने वादे किए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था आईएमएफ के साथ, वो 2019 में हुआ था और अभी तो शायद ये सिर्फ 9th रिव्यू चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आईएमएफ ने कोई नए गोल पोस्ट सामने रख दिए हैं। इसका कोई सबूत मुझे नजर नहीं आया कि आईएमएफ ने जो है वो शराइत नई आयद कर दी हैं। ये सब शराइत पुरानी चली आ रही हैं। गलती ये होती है कि हमने पिछले 5 सालों में कोई 6 वज़राए खजाना बदल दिए हैं और जब भी एक वजीर खजाना आता है वो कौम को एक नई ट्रक की पत्ती के पीछे लगाता है और उसके नतीजे में आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चला जाता है। देखिए, आज जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं ये अक्टूबर में तय पा दिया जाना था, उस वक्त इसको खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर और अब आप समझिए कि मार्च का महीना आ गया, इसमें जो डिले हुआ है हमारी तरफ से उसका एक बहुत बड़ा माशी खमियाजा है। उसकी एक कीमत है जो 23 करोड़ पाकिस्तानी को चुकाना पड़ रही। तो बुनियादी नुकता ये है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमें आईएमएफ से अब बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे रुपए की कदर भी मुस्तहकम नहीं होगी, डॉलर भी कंट्रोल में नहीं आएगा? देखिए, ये तवक्को रखना कि आईएमएफ के पैसे मिल जाएंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। देखिए, नहीं, दूध और शहद की नहरें तो अगले शायद 10 साल तक ना बह सकें, जो ये पिछले 10-15 सालों में इकोनॉमी का हाल हुआ है। ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो निचला तबका है वो मजीद ना पिस जाए। मेन कंसर्न ये है। दूध शहद की नहरें पता नहीं वो हमारी नस्ल ने देखनी भी है कि नहीं देखनी है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरी चीज होती है बीमारी की अलामत। अभी हम सिर्फ बीमारी की अलामत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी हुकूमत की तरफ से बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश ही नहीं हो रही। अभी आईएमएफ के पैसे आ जाएं, आपको चाइना के पैसे आ जाएं, सऊदी अरेबिया के पैसे आ जाएं, ये हमारी बीमारी की अलामत को कुछ अरसे के लिए दबा देंगी। जो चीज हल है हमारी बीमारी का वो इस्लाहाती पैकेज में है, वो इस्लाहाती इकदामात में है। अभी जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं ये पॉलिसी मेजर्स हैं। यानी कि पॉलिसी दी जाती है कि बिजली की रेट बढ़ा दें, पॉलिसी दी जाती है कि गैस का रेट बढ़ा दें, पॉलिसी दी जाती है कि इजाफी 170 अरब रुपए का टैक्स लगा दें। इनमें किसी में भी कोई इस्लाहाती कदम नहीं है। और दूसरी चीज आप देखिए कि जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो महंगाई का इशू है। हाँ। और जो 31% फरवरी में थी और कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही 35 से 36% हो सकती है ये मार्च में महंगाई। तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का इशू है महंगाई। हाँ। और हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है कर्जाजात की पेमेंट। और जो फैसला साज शख्सियात इस्लामाबाद में बैठी हैं उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, अदलिया क्या कह रही है, किसकी ऑडियो या वीडियो आउट हुई है या नहीं हुई, वो अशराफिया की जंग जो चल रही है, किसको अरेस्ट करना है या नहीं करना। तो इस वक्त की इश्यूज हैं, उसके ऊपर शायद कोई कुछ सोचा जा रहा है नहीं है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं नजर आ रहा। तो क्या हम ये समझें कि ये भी वजह कही जाती है कि डार साहब ने आईएमएफ से आने के 4 महीनों तक तो बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। वो एक पॉजिटिव तरीके से कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे कि आईएमएफ के बगैर ही चला जाए। अगर वो 4 महीने के डिले नहीं होता तो सूरत हाल आज कुछ हद तक मुख्तलिफ होती। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अगर आईएमएफ का और पाकिस्तान का ये 9th रिव्यू अक्टूबर में या नवंबर में तय पा जाता, हाँ। तो ये 4-5 महीने में जो हमारा हाल हुआ है, आप सोचिए कि हम शुरू हुए थे कोई 21 अरब डॉलर के ज़खायर से, और ये बात है सितंबर अक्टूबर 2021 की। उसके बाद हमारे साबिक वजीर आजम साहब, आपको याद हो, फरवरी की 28 तारीख को टेलीविजन पे आए और उन्होंने एक सियासी ऐलान कर डाला कि वो सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। फिर अक्टूबर में हमारे पास एक नए वजीर खजाना आए सन 2022 में, उन्होंने नए ऐलानात कर दिए और उन्होंने कहा कि वो ही डजंट गिव अ डैम। आपको याद है उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सियासी फैसले हैं और उन सियासी फैसलों के नतीजे में माशी नुकसान है, माशी बोझ है जो हमारे सामने आ रहा है। तो हमारा मसला अगर आप सीरियसली सोचें तो वो माशी नहीं है, वो सियासी है।
आखिरी सवाल, क्या आईएमएफ के प्रोग्राम की हमें कर्ज मिलने के बाद एक महंगाई का नया तूफान भी आएगा? देखिए, महंगाई का तूफान मैं समझता हूँ बहुत हद तक अभी आ चुका है। जो गैस अच्छा। की कीमतें बढ़ी, जो बिजली की कीमतें बढ़ी, जो इजाफी टैक्स सामने आया, इसका, जिसको हम लैग पीरियड कहते हैं, इसका असर लगभग अगले 4 से 8 हफ्तों तक हमको नजर आता रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि जिस तेज रफ्तारी से महंगाई का घोड़ा भाग रहा है, उसकी रफ्तार कुछ स्लो डाउन हो जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि एक अच्छी खबर है। बहुत